जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग होम साइंस का यूनिट नंबर फर्स्ट देखने वाला है। ठीक है क्या दोस्तों, यूनिट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि दोस्तों आहार एवं पोषण की अवधारणा। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों फर्स्ट यूनिट आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, आप लोग एग्जामिनेशन में दोस्तों जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आप लोग 110% की गारंटी देते हैं, सारा पर्सन आप लोग यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी इकाई बांटा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोषण की परिभाषाएं एवं अभिप्राय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पोषण की परिभाषा एवं अभिप्राय में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। प्रस्तावना देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, आहार एवं पोषण संबंधी परिभाषाएं देखेंगे, पोषण की स्थितियां देखेंगे, आहार के कार्य देखेंगे, भोजन का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण देखेंगे, पोषक तत्व की आवश्यकता देखेंगे, और भोजन का पाचन ये अवशोषण देखेंगे, और लास्ट में इसका सारांश देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए प्रस्तावना में देखिए आप लोग देख लीजिए, मानव जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता भोजन है। सही बात है, मानव जीवन का सबसे पहला जरूरत का चीज़ है तो वो भोजन ही, बिना भोजन के वह जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है। सही बात है, भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है। भोजन भोजन कहा जाने वाला हर पदार्थ भिन्न भिन्न पोषण योग्यता एवं क्षमता और रखता है। सही बात है दोस्तों। देखिए आगे क्या कुछ कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित मात्रा में पोषण की आवश्यकता है। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक पोषण की जरूरत तो पड़ेगा ही। ठीक है, पोषण से अभिप्राय है कि ग्रहण किए गए भोजन द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होना, है ना। नेक्स्ट है आप लोग का भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता तथा उनके महत्व का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ है उसका पौष्टिक का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी रहना इंसान को बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, देखिए पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार को ग्रहण करना। देखिए इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, पोषण विज्ञान के अंतर्गत भोजन आहार को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, अवशोषण या चयापचय करना। ठीक है, यह शरीर के लिए विभिन्न कार्यों जैसे कि वृद्धि, विकास एवं निर्माण से संबंध रखता है। सही बात है दोस्तों, पोषण जो है वो मनुष्य के शरीर से संबंध रखता है अलग अलग कार्यों, जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, निर्माण हो गया, ये सबसे है। ठीक है, और दोस्तों यह ज्ञान शरीर के लिए व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन करना और अन्य शारीरिक क्रियाओं से भी अवगत कराता है। आहार हमें मुख्य 6 पोषण तत्व प्रदान करता है। देखिए आहार हमें कौन कौन सा 6 पोषण तत्व प्रदान करता है वो देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये आप लोग देख लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल, ये जो है आहार, ये 6 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला, देखिए इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र आहार एवं पोषण को परिभाषित करेंगे, है ना। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी है वो अध्ययन करके वो छात्र आहार एवं पोषण को परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, छात्र एवं पोषण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जान पाएंगे। राइट, छात्रों को आहार के कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी मिल सकेगा। राइट, आहार का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण, आहार के पाचन व अवशोषण तथा विभिन्न पोषण स्थितियों के बारे में जान पाएंगे। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आहार एवं पोषण संबंधी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे एग्जामिनेशन में आप लोग को प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, भोज्य पदार्थ। ठीक है, भोज्य पदार्थ इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, शरीर द्वारा ग्रहण किए गए या फिर पचाए गए वे सभी भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में
मदद करती है उसे भोज्य पदार्थ कहा जाता है। भोज्य पदार्थ किसे कहा जाता है? जो शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है या पचाया जाता है, वे सभी भोज्य पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आहार जान लीजिए, आहार किसे बोलेंगे? देखिए, इसे व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहा जाता है। पूछ देगा व्यक्ति की भोजन की खुराक किसे कहा जाता है, तो इसका आप लोग बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहार। ठीक है, यानी कि व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है उस व्यक्ति का वही आहार कहलाता है। ठीक है, अगर आप कोई व्यक्ति को या कोई इंसान को भूख लगता है और उस समय जो खाना खाता है उसी को क्या बोला जाता है? आहार बोला जाता है। राइट, अब हम लोग देखते हैं पोषक तत्व का परिभाषा। पोषक तत्व देख लीजिए। ठीक है, भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वो पोषक तत्व कहलाती। पोषक तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, ये पूछ देगा और ऑप्शन में दे देगा और 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, डिफिनेशन दे देगा, उस समय आप लोग को चूज करके बताना है। ठीक है, देखिए, भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं उसे ही हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान क्या है, तो उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, पोषण विज्ञान के अंतर्गत भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कार्य, उनका चयापचय, उनके क्या है आपस में संबंध और स्वास्थ्य में बीमारी से उनके संबंध आते हैं। वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति भोजन लेते हैं, जैसे कि आहार हो गया, आहार ग्रहण करना, पचाना, उसे अवशोषित करना, उसके कार्य संपन्न करना और काम न आने वाले पदार्थों को उत्सर्जन पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पोषण विज्ञान भी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है आप लोग का स्वास्थ्य। ठीक है, क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य किसे कह सकते हैं? देखिए, स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति होती है। ठीक है, देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति किसे कहेंगे? जो कि जिसके पास कोई रोग ना होगा, ना ही वो शरीर से वो विकलांग होगा। ठीक है, ना किसी तरह से उसका मानसिक प्रॉब्लम होगा, यानी कि कुल मिला के ठीक ठाक होना चाहिए, उसे ही स्वास्थ्य व्यक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या मानेंगे? स्वास्थ्य, स्वस्थ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पोषण की स्थितियाँ। ठीक है, पोषण की स्थिति देखिए, प्रत्येक व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, सही बात है, और जितने भी इस पृथ्वी में ह्यूमन है और मानव है, मनुष्य है, सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कोई हवा पी के जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, और पोषण प्रक्रिया द्वारा शरीर उसका सहयोग करता है, पोषण प्रक्रिया द्वारा उसका शरीर उपयोग करता है। लेकिन विभिन्न कारणवश निम्न प्रकार की पोषण स्थितियों देखी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी है, ठीक है, कि पोषण स्थिति आप लोग इस तरह को देखने को मिलेगी, जैसे कुपोषण, सुपोषण। ठीक है, देखिए, सुपोषण क्या है और एक दिया है कुपोषण। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक, देखिए, सुपोषण से हम लोग समझ सकते हैं पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक, देखिए, सुपोषण का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो और अपनी उम्र के अनुसार कार्य करने की क्षमता हो। इस स्थिति में व्यक्ति के स्वास्थ्य उत्तम होता है, यानी कि सुपोषण होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति वो अपने उम्र के हिसाब से कोई भी कार्य कर ले रहा है, उसका मानसिक संतुलन सही है, शारीरिक चीज सही है, तो वो एक प्रकार का क्या है? स्वस्थ व्यक्ति है ना, स्वास्थ्य उत्तम है उसका, यानी कि सही है। अब देखिए कुपोषण। कुपोषण किसको बोल सकते हैं? ये पोषण स्थिति, देखिए, पोषण स्थिति उत्तम पोषण के ठीक विपरीत है। देखिए, ये कुपोषण है, यानी कि सुपोषण का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जब भोज्य पदार्थ का गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए, वो कुपोषण की स्थिति कहलाती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है तथा वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है आप लोगों को अपर्याप्त पोषण। ये क्या है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये पोषण की वो स्थिति है, अपर्याप्त पोषण पोषण की वो स्थिति है जिसमें पोषण व्यक्ति की आयु या आवश्यकता के अनुरूप न हो, है ना।
पोषण की स्थिति अपर्याप्त का मतलब होता है उस व्यक्ति के आयु और आवश्यकता के अनुसार नहीं हो, ठीक है, तो उसे अपर्याप्त कह सकते हैं। इस स्थिति में एक या अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है ना, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। ऐसी शारीरिक स्थितियां भी हो सकती हैं जिनके कारण भोज्य पदार्थ अवशोषित होने में करने में बाधा उत्पन्न हो। इस स्थिति में शरीर की बढ़त, वृद्धि व शारीरिक निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का अत्यधिक पोषण। अत्यधिक पोषण क्या है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। देखिए, यह भी एक प्रकार का कुपोषण है, यह भी एक प्रकार का कुपोषण है ना। कुपोषण क्या, यानी कि कुछ न कुछ इसमें कमी है। इसमें शरीर की आवश्यकताओं से अधिक भोजन ग्रहण करने पर मोटापा, देखिए अत्यधिक पोषण का भी यहाँ पे साइड इफेक्ट हो रहा है ना। कोई चीज़ को ज़्यादा खाइएगा, कोई चीज़ को ज़्यादा कीजिएगा तो वो आपका साइड इफेक्ट देखने को, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, ठीक है। देखिए वही कह रहा है इसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने पर मोटापा व उससे संबंधित बीमारियां देखी जाती है। जैसे कि आप लोग का अधिक आप लोग का पोषण हो जाएगा तो जिसमें हृदय रोग होने की संभावना हो जाएगा, अधिक रक्तचाप होने लगेगा, ये सब होने लगता है। आजकल के युग में जीवन शैली परिवर्तन के कारण आहार में अनेक परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके कारण विभिन्न पोषक तत्वों की अलपता यानी कि कमी देखने को मिलता है या अधिकता देखी जाती है। मतलब कमी या फिर अधिकता देखी जाती है। कमी भी रहेगा फिर भी दिक्कत है, और अधिक रहेगा फिर भी, यानी कि मीडियम में होना चाहिए, राइट। इसी से संबंधित बढ़ती उम्र में विभिन्न विकार जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग आदि जैसे रोग आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार युवा वर्ग में त्वरित आहार का प्रभाव भी देखा जाता है। जैसे अत्यधिक आहार पर निर्भर रहने के कारण मोटापा और अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं। तो स्वस्थ शरीर के लिए हमें सभी पोषक तत्वों से भरपूर आहार का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए ना। एक स्वस्थ शरीर के लिए आप लोग का एकदम लिमिट में आप लोग को पोषक तत्वों का यूज करना होगा। ये नहीं कि पूरा खा लिए तो उससे भी आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, और उससे आप लोग का मोटापा भी बढ़ सकता है और हृदय रोग भी हो सकता है, ठीक है। वो सारी बीमारी हो सकता है, इसीलिए लिमिटेड में आहार सेवन करने की आवश्यकता है, ठीक है, नहीं तो शरीर खराब हो सकता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार आहार में जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में हो संतुलित आहार कहा जाता है ना। और सभी मतलब मात्रा में रहेगा, लिमिटेड रहेगा तो वो संतुलित आहार कहा जाएगा, है ना। और मनुष्य को संतुलित आहार ही खाना चाहिए, अत्यधिक आहार नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बीमारी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आहार के कार्य। आहार के कार्य क्या क्या है। देखिए आहार हमारे जीवन में 3 इसका मुख्य काम है, कार्य है, जिसमें आप लोग शारीरिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, और एक आप लोग का मनोवैज्ञानिक कार्य हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए शारीरिक कार्य सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें क्या रहने वाला है आप लोग का। तो देखिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भोजन का सबसे प्रमुख शारीरिक कार्य, ठीक है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भोजन का सबसे प्रमुख शारीरिक कार्य है, सही बात है। भोजन सही से नहीं होगा तो इंसान स्वस्थ कभी रह ही नहीं सकता है ना। इसके अतिरिक्त शरीर में उचित वृद्धि एवं विकास करना, उसे क्रियात्मक बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करना और विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति देना भोजन की शारीरिक कार्य है, सही बात है। देखिए नेक्स्ट है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में आहार का क्या रोल है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। हमारे भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को बनाता है, सही बात है। वो उनमें घनिष्ठता उत्पन्न करता है और मित्रता जो होता है वो नज़दीकी रहता है, वो लाता है। लगभग सभी सामाजिक कार्यक्रम भोजन के साथ ही संपन्न होते हैं, सही बात है। लगभग सभी जो सामाजिक कार्यक्रम है होते हैं, जैसे शादी हो गया, मरकी हो गया, छठी हो गई, ये सब में क्या भोजन का ही उपयोग किया जाता है। और वो सगे संबंधियों को बुलाया जाता है, उस एक तरह से क्या बोला जाता है, प्रेम मिलता है ना।
जैसे देखिए आप लोग बताएं, शिशु जन्म, विवाह, मुंडन, नामकरण, जन्मदिन आदि में भोजन एक प्रमुख भाग होता है। शोक के अवसरों पर भी भोजन महत्वपूर्ण होता है, यानी कि कोई मर गया उस समय भी भोजन महत्वपूर्ण होता है, नहीं 11, 12, 13 किया जाता है, भोज भात किया जाता है, वो सब है। देखिए बीमार व्यक्ति से मिलने जाते समय अपनी भावना का प्रदर्शन हम फल देकर करते हैं ना। देखिए गांव देहात में आप लोगों या फिर शहर में भी आजकल देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके सगे संबंधी जो होते हैं फल वगैरह लेके जाते हैं। फल वगैरह भी एक प्रकार के क्या है, आहार ही है ना। वही है, शुभ सूचनाओं को सुनाने के साथ खुशी दर्शाने के लिए भी मिठाई भेंट की जाती है ना। अगर देखिए कोई शुभ सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है देना है ना, तो वो लड्डू लेके भी मिठाई लेके भी जाते हैं और मुंह मिठा करके आते हैं, है ना। इस तरह से सुख व दुख के सभी सामाजिक कार्य अवसरों पर भोजन महत्वपूर्ण है ना। और इस तरह से सामाजिक कार्य भोजन जो होता है सुख में भी काम देता है, दुख में भी काम देता है, लोगों को ये एकजुट करने का काम करता है ना। वही यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट आप लोग को मनोवैज्ञानिक कार्य, राइट, क्या है मनोवैज्ञानिक कार्य है, देख लीजिए। जब भोजन एक, देखिए भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं जैसे कि प्यार, सुरक्षा की भावना आदि की भी संतुष्टि होती है ना। मनोवैज्ञानिक का यह कहना है कि भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं जैसे कि प्यार, सुरक्षा आदि भावनाओं की भी संतुष्टि होती है। माँ जब अपने बच्चे के लिए उसकी पसंद का भोजन बनाती है तो उसका अपने बच्चे के प्रति प्यार व लगाव दर्शाता है ना। अच्छे मनपसंद भोजन बनाती है तो वो उसके बच्चे के प्रति प्यार और लगाव को दिखाता है ना, दर्शाता है। दूसरी तरफ अपनी पसंद का भोजन खाकर बच्चा सुरक्षा अनुभव करता है ना। और वो दूसरा तरफ जो बच्चा होता है अपना मनपसंद खाना खा के वो एक प्रकार का सुरक्षा महसूस करता है कि हाँ मेरे लिए भी मम्मी पापा कुछ करते हैं, सोचते हैं, है ना। इससे क्या होता है, बच्चे में उत्सुकता उत्पन्न होता है, राइट। देखिए चिर परिचित भोजन के अभाव में व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करने भी लगता है ना। अगर व्यक्ति को या बच्चा को मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा तो वो लगेगा कि मेरे घर वाला मानते ही नहीं है और प्यार ही नहीं करते हैं, दिस डेथ ऐसे वैसे करने लगता है, यानी और उसका मन जो रहता है वो टूटने लग जाता है ना। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है, ठीक है। और मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है। जैसे हम अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए भोजन से इनकार या अकेलेपन में थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना बच्चों को दंड या पुरस्कार देने के लिए भोजन का कई बार उपयोग किया जाता है। आप लोग बचपन में देखने को मिला होगा कि मम्मी मार दी, ठीक है, या फिर कोई डांट दिया तो आप लोग खाना ही नहीं खाने लगे, है ना। खाना ही खाने लगे तो वो आपका मम्मी पापा मनाने के लिए आपको अच्छे तरह के खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और आप लोग को खुश करने के लिए भोजन देते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भोजन का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण किस तरह से बांटा जाता है। उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी कि कल की क्लास में दिखने वाली। और एक बात दोस्तों, आप लोगों झारखंड महिला सुपरवाइजर के जैसा कि आप सभी को बताएं एग्जामिनेशन आप लोग जुलाई मंथ में होने वाला है। अगर आप लोग का होम साइंस का आप लोग का नोट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वो नंबर है आप लोग का 878912 रुकिए फिर से 8789125229, ठीक है। इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड होम साइंस का करवा दिया जाएगा, ठीक है। और होम साइंस के अलावा दोस्तों आप लोग सोशियोलॉजी का भी आप लोग नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी का दोस्तों चाहिए तो उसका भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सभी का दोस्तों, और हिंदी के भी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार की आप लोग को नोट्स चाहिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, ठीक है। और दोस्तों इसमें आप लोग ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, सिर्फ 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। 200 रुपया में दोस्तों आप लोग चाहिएगा तो आप लोग का होम साइंस का मिलेगा, ठीक है। और 200 में चाहिएगा तो आप लोग का
सोशोलॉजी का मिलेगा, 200 रुपया में आप लोग का साइकोलॉजी का मिलेगा, ठीक है, 200 रुपया में हिंदी का मिलेगा, ठीक है। जो भी इच्छुक है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों ये आप लोग सिलेबस आधार ही है, ठीक है, तो 110% की गारंटी देते हैं आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग श्योर रहिए, 110% की गारंटी देते हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन में आएगा, तो आप लोग तैयारी में और लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, फटाफट आप लोग सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।